नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो हमारे जमाने में तो, और उस एक लाइन से आज की सारी मेहनत पर पानी फिर गया हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। एक कहानी जो सहानुभूति, परिवार और उस सुनहरे अतीत के बारे में है जो शायद उतना सुनहरा था ही नहीं। बस यही एक लाइन जो किसी मंत्र की तरह दिन रात दोहराई जाती है, इस पूरी कहानी के केंद्र में है। ये शब्द हैं एक सास रेणु के, जो वो अपनी बहू वंदना से कहती हैं, और यहीं से शुरू होता है रोज का एक संघर्ष। तो होता क्या है कि कहानी में एक टकराव है। एक तरफ है रेणु जी का यादों वाला परफेक्ट अतीत और दूसरी तरफ है वंदना की भाग दौड़ वाली हकीकत। रेणु जी को लगता है कि उनके समय में सब कुछ घड़ी की सुई के हिसाब से होता था, और वंदना उस पैमाने पर कहीं भी खरी नहीं उतरती। अब जरा वंदना की नजरिए से देखिए। उसके लिए तो हर दिन जैसे शिकायतों की बौछार में भीगने जैसा है। रेणु की यादों की दुनिया इतनी परफेक्ट है, एक ऐसी तस्वीर जिसे वंदना चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कभी मैच नहीं कर सकती। और यहाँ देखिए, मामला एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ है यादों का वो चमकता हुआ अतीत, और दूसरी तरफ है आज की मुश्किल, बिना फिल्टर वाली भाग दौड़ भरी जिंदगी। रोज रोज के ताने, सफाई पर, खाने पर, अरे भाई पर्दे कैसे धुले हैं उस पर भी। ये सब सहते सहते आखिर एक दिन वंदना के सब्र का बांध टूट ही जाता है। और बस यही आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। वंदना एक सीधी सी चुनौती देती है कि आप एक दिन मेरी बहू बनकर दिखाइए और साबित कीजिए कि घर असल में कैसे चलना चाहिए। अब रेणु जी को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, तो उन्होंने झट से चैलेंज स्वीकार कर लिया। तो बस खेल शुरू होता है, और शुरू होते ही पासा पूरी तरह पलट जाता है। अगली सुबह सीन एकदम बदला हुआ है। वंदना अब सास की कुर्सी पर है, और मजे की बात यह है कि वो रेणु जी के ही डायलॉग उन्हीं पर इस्तेमाल कर रही है। शुरुआत होती है एक कप चाय से, लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। पहले डांट पड़ती है कि चाय के साथ कुछ लाई क्यों नहीं। फिर फरमान आता है पकौड़े बनाने का, और नतीजा पकौड़े बनते बनते चाय ठंडी हो जाती है। अभी तो रेणु जी नाश्ते से ही जूझ रही थी कि कहानी में एंट्री होती है असली चैलेंज की, यानी उनके पोते रियांश की। अब तक जो बातें सिर्फ यादों में थी, जो थियरी थी, वो अब प्रैक्टिकल में बदल चुकी थी। और एक छोटे बच्चे को संभालने का प्रैक्टिकल, भाई वो किसी भी प्लान को, किसी भी आदर्श को फेल कर सकता है। तो रियांश ने दूध पीने से मना कर दिया। रेणु जी ने सोचा चलो चॉकलेट डाल देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई। रियांश की नई डिमांड, दूध में से चॉकलेट निकालो। अब ये भला कैसे हो सकता है? रेणु जी भी बेबस खड़ी रह गई। अच्छा चलो जैसे तैसे नया दूध बनाया, इस बार केले डालकर, और जैसे ही दूध हाथ में आया, पूरा का पूरा जमीन पर, कपड़ों पर, फर्श पर, हर जगह दूध ही दूध और काम ही काम। तो सुबह के 10:30 बजे तक हाल ये था कि रेणु जी पस्त हो चुकी थी। नाश्ता लेट, घर गंदा, और ऊपर से वंदना के ताने। उनकी यादों वाली परफेक्ट दुनिया में इन सब छोटी छोटी रुकावटों और परेशानियों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और बस यहीं पर वो हार मान लेती हैं। वो मान जाती हैं कि हाँ, बातें बनाना और असल में काम करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। उनके पुराने नियम आज की दुनिया में फिट ही नहीं बैठते। तो ये एक्सपेरिमेंट चला तो सिर्फ कुछ घंटे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हुआ। इसने घर का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। इसके बाद ताने बंद हो गए, वो रोज की शिकायतों वाली चालीसा भी खत्म हो गई। जब रेणु ने खुद वंदना की जिंदगी जीकर देखी, बस एक सुबह के लिए, तो उन्हें एक बिल्कुल नया नजरिया मिला। देखिए, खास बात यह नहीं थी कि रेणु ने वंदना को काम करते देखा। खास बात यह थी कि उन्होंने उस थकान को, उस झुंझलाहट को, उस स्ट्रेस को खुद महसूस किया। और इसी एहसास को तो हम सहानुभूति कहते हैं, है ना? तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमारी यादें भी ना बड़ी कमाल की एडिटर होती हैं। वो मुश्किल हिस्से काट देती हैं और बस अच्छी अच्छी बातें याद रखती हैं। इसलिए शायद किसी को समझने का असली तरीका उनकी यादों को सुनना नहीं, बल्कि एक दिन उनकी असलियत को जीकर देखना है।